हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ सुनाने वाली हूँ इज़ाबेल और क्रिस्टीना का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही अपलोडेड कर चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे मस्ट वॉच। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। क्रिस्टीना इज़ाबेल के बहनों के साथ मिलकर प्लान करती है कि वो इज़ाबेल को कैसे छुड़ाए, बट इज़ाबेल के बहनें क्रिस्टीना की बातों का बिलीव नहीं करते हैं। तो क्रिस्टीना उनको बताती है कि वो और इज़ाबेल एक दूसरे को प्यार करते हैं, और उनको ये भी बताती है कि उसी ने ही इज़ाबेल को सीड्यूस करके उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया था। वो उनको बताती है कि इज़ाबेल और उसके रिश्ते की बात उसके पापा को पता चल गई थी, इसीलिए सज़ा के तौर पे इज़ाबेल को उन्होंने नन बनाने एक चर्च में भेज दिया है। क्रिस्टीना की बात सुन के इज़ाबेल की बहनें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको वहाँ से भगा देती है। इज़ाबेल की बहनों को क्रिस्टीना के बात के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो इज़ाबेल के पास मिलने जाते हैं। इज़ाबेल से पूछते हैं कि क्या वो क्रिस्टीना से प्यार करती है, तो इज़ाबेल भी उनकी बात सुन के बोलते हैं कि हाँ, मैं क्रिस्टीना से प्यार करती हूँ। ये बात सुन के उसकी बहनें शॉक हो जाते हैं कि इज़ाबेल कैसे एक लड़की से प्यार कर सकती है। इज़ाबेल की हालत देखिए और लोग ज़्यादा इस बारे में कुछ बात नहीं करते और इज़ाबेल से पूछते हैं उसकी हालत के बारे में कि वो वहाँ पे कैसी है। ठीक है कि उसके ऊपर कोई टॉर्चर किया जा रहा है, बट इज़ाबेल उनको कुछ भी नहीं बताती क्योंकि पास ही एक नर्स खड़ी होती है। इज़ाबेल भले ही मुँह से उनको कुछ ना बताए, बट चुपके से उनके हाथों एक फाइल दे देती है जिसमें वो हेल्प के लिए उनसे बोली हुई होती है। इज़ाबेल के बहनें भी उस वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और वो फाइल लेके घर चले जाते हैं। वो घर जाके इज़ाबेल के बारे में ही बात करते हैं। वो बोलते हैं कि क्रिस्टियन ने तो हमें इतना कुछ बताया था, बट इज़ाबेल ने तो कुछ हमको बोला ही नहीं। तभी उसकी दूसरी बहन कहती है उसने जो बाइबल दिया है उसको देखते हैं। जैसे ही वो लोग बाइबल ओपन करते हैं उसमें लिखा होता है कि हेल्प हेल्प, और ये देख के इज़ाबेल के बहनों को भी समझ आ जाता है कि सही क्रिस्टीना उनको सच बोल रही थी, इज़ाबेल वहाँ पे सच में टॉर्चर हो रही है। इज़ाबेल की ऐसी हालत देख के उसकी बहनों से भी रहा नहीं जाता और वो उसको छुड़ाने अकेले ही दोनों निकल जाते हैं। चर्च में पहुँच के दोनों बहनें हेडनन के ऊपर बंदूक ताड़ देते हैं और वो इज़ाबेल को बचाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ की हेडनन इतनी ज़्यादा चालाक होती है कि वो इज़ाबेल के साथ उसकी दोनों बहनों को ही कैद कर देती है, बट वो लोग हार बिल्कुल नहीं मानते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ से निकलने के लिए अपने पहने हुए कपड़ों को वो लोग निकाल के उसकी रस्सी बांध के वहाँ पे एक खिड़की होती है जहाँ से तीनों बहनें कूद जाते हैं और वो भागने में ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गए होते हैं। बट वो जैसे ही नीचे कूदते हैं वहाँ की एक नन उनको देख लेती है और देखते ही देखते सारे नन उनको पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं एक नर्स इज़ाबेल के पास आती है जो कि कृष्णा होती है। कृष्णा इज़ाबेल को छुड़ाने के लिए वहाँ पे पहले से ही नन के वेश में छुपी हुई होती है और वो तीनों बहनों की मदद करती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भाग के चारों एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे इज़ाबेल उसकी बहनों को बोलती है कि वो घर वापस नहीं जाएगी क्योंकि वो अगर घर गई तो उसके पापा उसको फिर से चर्च भेज देंगे और वो वहाँ पे फिर से टॉर्चर होगी। इज़ाबेल की बात सुन के क्रिस्टीना उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल चलो, मैं अपनी मालकिन से बात कर लूँगी और कुछ दिन हम वहाँ रह के एक हम दूर चले जाएंगे और दोनों एक साथ मिल के रहेंगे। टीना की बात सुन के इज़ाबेल भी एग्री हो जाती है और उसको किस कर देती है। दोनों को एक दूसरे के साथ किस करता हुआ देख के इज़ाबेल की बहनें उसको पूछती है कि क्या तुम सच में एक लड़की से प्यार करती हो, क्या तुम सच में एक वोमेन से प्यार करती हो। तो इज़ाबेल भी उनको कहती है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ मैं हमेशा रहूँगी। इज़ाबेल की बहनें ये बात सुन के वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ क्रिस्टीना भी इज़ाबेल को लेके अपने हॉस्टल चली जाती है। इज़ाबेल की हालत देख के उसकी मालकिन उसको वहाँ पे रखने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चर्च के नर्स इज़ाबेल के भागने वाली बात आके इज़ाबेल के पिता को बता देते हैं। इज़ाबेल के पिता इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर इज़ाबेल को ढूंढने की जिम्मेदारी स्टाविस्टन को दे देते हैं। स्टाविस्टन इज़ाबेल को हर जगह ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते क्रिस्टीना के रूम तक पहुंच जाता है और वहां पहुंच के उस दोनों को पकड़ लेता है, बट वो उन दोनों को इज़ाबेल के पिता के गुंडों के हाथों नहीं सौंपता बल्कि वहां से उनको बचा देता है और दोनों को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, खास करके क्रिस्टीना को, क्योंकि इज़ाबेल के पिता क्रिस्टीना को अगर सामने पा गए तो उसको मार डालेंगे। ये बात इज़ाबेल को भी पता होती है,
बट इज़ाबेल सेबेस्टियन के बातों पे पूरी तरह यकीन नहीं करता है, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो सेबेस्टियन के साथ वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। जैसे वो वहाँ से भागने लगते हैं तब स्टेविंसन क्रिस्टीना को एक रूम के अंदर कैद कर देता है और इज़ाबेल को उसके पिता के हाथों सौंप देता है। इज़ाबेल के पिता इज़ाबेल को वहाँ से ले जाते हैं और अपने घर में एक रूम में बंद कर देते हैं। इज़ाबेल वहाँ से चीखती चिल्लाती रहती है, बट उसकी बातें कोई नहीं सुनता। उसकी बहनों को भी उसकी इस हालत पे देख के एकदम तरस आता है और उसको वो समझाती है कि वो क्रिस्टीना को भूल जाए और उसके पिता जो उससे बोल रहे हैं वो सारी बातें मान जाए। बट क्रिस्टीना उनकी बातें नहीं सुनती है और उनको बोलती है वो क्रिस्टीना को कभी नहीं भूलेगी, वो उससे बहुत प्यार करती है। उस टाइम पे वहाँ पे उनकी एक मेड होती है जो कि उसके पिता के बहुत क्लोज होती है और उसके पिता इज़ाबेल के पिता उसकी बातें भी सुनते हैं। तभी उसकी बहनों के कहने से उसकी मेड आती है और इज़ाबेल को समझाने लगती है। वो इज़ाबेल को समझाती है कि कुछ टाइम के लिए वो शांत हो जाए और उसके पिता जो बोल रहे हैं वो सारी बातें मान ले। उस मेड के समझाने से इज़ाबेल को भी ये बात सही लगती है और वो भी सोचती है कि कुछ समय के लिए वो शांत हो जाए। टाइम गुजरता है और हम देखते हैं इज़ाबेल को अब पहले जैसी पूरी फ्रीडम मिली हुई है। वो क्रिस्टीना को हर जगह ढूंढती है, बट उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता। तभी उसकी बहनें उसको आके समझाती है कि वो क्रिस्टीना को पूरी तरह भूल जाए और आगे बढ़ जाए। बट इज़ाबेल इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उनको बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे मेरी सही गलत के बारे में सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्रिस्टीना से बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी भूल नहीं सकती। ऐसे बोल के इज़ाबेल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इज़ाबेल के पिता उसकी शादी फिक्स कर दी है लेक्टेरन लुइस से, जो कि इज़ाबेल का एक फ्रेंड भी होता है। इज़ाबेल इस बात से इनकार कर देती है और वो शादी करने से मना कर देती है, बट उसके पिता उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसको बोलते तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया हूँ। और इज़ाबेल की बात बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना इज़ाबेल की छोटी बहन के हाथों एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसको बहुत प्यार करती है और उसको बहुत याद करती है। अगर वो भी उससे याद करती है तो उसी जगह मिले जहाँ वो लोग हमेशा से मिलते हैं, वहाँ से वो दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। और ये बात सुन के इज़ाबेल बहुत खुश हो जाती है और वो भी क्रिस्टीना से मिलने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाती है। क्रिस्टीना के साथ भागने को भी तैयार हो जाती है। इज़ाबेल की बहनें उसको समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, बट वो किसी की बात नहीं सुनती। इस बात से परेशान होकर इज़ाबेल की बहन नेविल्स क्रिस्टीना के पास जाती है और वो उसको समझाती है तुम अगर मेरी बहन से प्यार करती हो तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तुम लोग अगर भाग भी जाओ तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम लोग जहाँ भी होगे मेरे पापा तुम लोग को ढूंढ देंगे और तुमको मार देंगे। तुम अपने साथ इज़ाबेल की भी लाइफ बर्बाद कर रही हो। क्रिस्टीना को भी ये बात सही लगती है। अगले दिन इज़ाबेल भी उस जगह पहुंच जाती है जहां उसको क्रिस्टीना बुलाई होती है। क्रिस्टीना भी उस जगह आती है, बट वो इज़ाबेल के सामने नहीं आती है बल्कि अपने फ्रेंड्स के हाथ उसको एक लेटर लिखी होती है जहाँ पे लिखा होता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ और मैं तुमको भुला दिया है, तुम भी मुझे भूल जाओ। ये बात देख के इज़ाबेल को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्रिस्टीना ने उसके साथ ये किया और वो वहाँ से चली जाती है। इज़ाबेल भी क्रिस्टीना भी उसको जाते हुए दूर से देखती है, बट वो उसके पास नहीं जाती। बात से इज़ाबेल को इतना गुस्सा आता है कि वो लेफ्टिनेंट के पास चली जाती है और उससे शादी करने की बात बोलती है। लेफ्टिनेंट भी इज़ाबेल की बात सुन के उसके पिता से बात करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शादी से पहले इज़ाबेल क्रिस्टीना को एक बार देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है और वो उसके हॉस्टल चली जाती है और वहाँ उसको उसकी मालकिन मिलती है। क्रिस्टीना की मालकिन इज़ाबेल को वहाँ देख के ये भी बोलती है कि कुछ दिन पहले उसकी बहनें आई थी और उन्होंने क्रिस्टीना को बहुत ज़्यादा बुरी भली बातें कही। इस बात से परेशान होकर क्रिस्टीना वहाँ से चली गई। ये बात सुन के इज़ाबेल को सारी बातें समझ आ जाती है और वो गुस्सा होकर घर चली जाती है और उसकी बहनों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और हम देखते हैं इज़ाबेल और लेफ्टिनेंट की शादी हो रही है और उन दोनों की शादी दूर खड़े क्रिस्टीना भी देख रही है। रावेल अपनी मैरिज लाइफ को निभाने की बहुत कोशिश करती है। वो हर कोशिश करती है कि वो अपने पति को खुश करे, बट वो क्रिस्टीना की यादें अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रही होती है। वो जब भी लेफ्टिनेंट के साथ होती है तब भी वो क्रिस्टीना को ही इमेजिन करती है। एक दिन इज़ाबेल क्रिस्टीना को याद करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां वो दोनों अक्सर मिला करते थे। तभी वहां पे अचानक क्रिस्टीना आ जाती है।
और इज़ाबेल को किस कर देती है। इस बात से इज़ाबेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्रिस्टीना को बताती है कि वो अब शादीशुदा है, उसकी शादी हो गई है। तो क्रिस्टीना उसको बताती है कि उसको पता है कि उनकी शादी हो गई है, उसने उसको शादी करते हुए देखा था। ये बात सुन के इज़ाबेल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करना था, तुमने अगर देखा तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। खैर छोड़ो, अब मैं शादीशुदा हूँ तो हम दोनों के बीच ये सब गलत है, हम नहीं करते हैं। बट क्रिस्टीना इज़ाबेल को समझाती है कि वो ऐसा ना करे, अब वो दोनों साथ हो सकते हैं क्योंकि उसके पिता का अब उसके ऊपर कोई हक नहीं है, इसीलिए वो दोनों अब साथ हो सकते हैं और उन दोनों को कोई रोक नहीं सकता। इज़ाबेल को भी ये बात सही लगती है और वो क्रिस्टीना के बात से एग्री हो जाती है और फिर दोनों ऐसे ही चुप चुप के मिलने लगते हैं इज़ाबेल के हाउस पे। जब लेफ्टिनेंट घर से चला जाता है तब क्रिस्टीना चुपके से उसके घर आ जाती है और दोनों ऐसे ही मिलते रहते हैं। दूसरी तरफ इज़ाबेल के ऐसे बदलते बिहेवियर से लेफ्टिनेंट भी परेशान हो जाता है, उसको इज़ाबेल के ऊपर शक होने लगता है कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो इज़ाबेल के ऊपर चुप चुप के नज़र रखने लगता है। इस बात का पता इज़ाबेल को भी चल जाता है और वो क्रिस्टीना को कुछ दिन के लिए मिलने से मना कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इज़ाबेल और क्रिस्टीना के पार्ट 2। इसका और एक पार्ट आएगा जो कि लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3। उसके लिए प्लीज़ कीप वेटिंग। तो लोग इज़ाबेल और क्रिस्टीना का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। अगर आपको मेरी स्टोरी, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए बाय बाय।